माफिया अतीक अहमद के खात्मे के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा खुलासा यह हुआ है कि अतीक अहमद की काली कमाई से बनाई गई प्रॉपर्टी पर उसके गैंग के लोगों की नजर पड़ गई है। कहा जा रहा है कि अतीक की प्रॉपर्टी पर कब्जे के लिए अतीक के गैंग में ही गैंग वॉर हो सकता है। पिछले काफी दिनों से शाइस्ता को लेकर खबरें आ रही हैं कि वो अतीक की संपत्तियों को अपने नाम पर लिखवा रही है। इस काम में अतीक के 7 वकील शाइस्ता की मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ गुड्डू मुस्लिम भी अतीक की प्रॉपर्टी पर कब्जे की फिराक में। इसके अलावा अतीक को कुछ पुराने सहयोगी, जिनमें बिल्डर, रियल एस्टेट से जुड़े लोग हैं, वो भी अतीक की प्रॉपर्टी पर नजरें गड़ाए हुए। मैंने कहा ना, यह आदमी जो मरा है, इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है। और जो लोग कह रहे थे शाइस्ता आएगी जनाजे में, वो तो कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रही है। वो क्या ही आएंगी सामने। माफिया अतीक और उसका भाई अशरफ मिट्टी में मिल गया, जिसके बाद पुलिस को शक है कि अतीक की हजारों करोड़ की संपत्तियों को हथियाने के लिए अतीक के गुर्गों के बीच गैंग वॉर छिड़ सकती है, क्योंकि अतीक के 5 बेटों में असद एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। जो 2 बेटे हैं, उमर और अली, वो जेल में हैं। 2 नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में। ऐसे में पुलिस ने आशंका जताई है कि अतीक के गुर्गे अब उसके हजारों करोड़ के अवैध कारोबार पर कब्जा करने की फिराक में। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अतीक के IS 227 गैंग में 135 से ज्यादा बदमाश हैं। अतीक की मौत के बाद अतीक के इन गुर्गों ने अलग अलग गैंग बना लिए हैं और इन गैंग्स के बीच में कभी भी गैंग वॉर शुरू हो सकती है। इसलिए अतीक के गैंग से जुड़े बदमाशों की धरपकड़ तेज कर दी गई, जिसके तहत अतीक के वो गुर्गे पुलिस की रडार में हैं जो फिलहाल जमानत पर बाहर है और पिछले कई सालों से एक्टिव हैं। पुलिस के मुताबिक ये ऐसे शातिर बदमाश हैं जो मौका मिलने पर अपनी रणनीति बदलने से नहीं चूकते। अतीक अहमद ने अवैध वसूली और जमीनों पर कब्जा करके अकूत संपत्ति खड़ी कर ली थी, जिस पर अब उसके ही गुर्गों में कब्जा करने की होड़ मच गई। इन प्रॉपर्टीज में कई होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं। अतीक की प्राइम प्रॉपर्टीज को लेकर नया खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज में अतीक ने 25 होटल में निवेश किया हुआ था। बताइए, आप हो सकता है प्रयागराज गए हो और अतीक के होटल में ठहरे हो, आपको पता भी ना। अतीक ने प्रयागराज के 20 रेस्टोरेंट में निवेश किया, मतलब आप अतीक के होटल में खाना खाए हैं, आपको पता भी नहीं। और बिना नक्शा पास कराए कई जमीनों पर निर्माण करा दिया है। अतीक अहमद ने वक्फ की जमीनों पर कॉलोनी बनाई। कब्रिस्तान की जमीन पर अतीक अहमद ने प्लॉट काट दिए। कब्रिस्तान की जमीन पर प्लॉट काट दिए भाई, लोग इसको मुसलमान बता रहे थे। यह सिर्फ प्रयागराज का हिसाब किताब है और इसी प्रॉपर्टी के लिए अतीक गैंग के मेंबर्स आपस में भिड़ सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह भी है। अतीक जमीन पर अवैध कब्जा करके उसे अपने करीबी के नाम कर देता था। इस तरह से अतीक ने दर्जनों जमीन अपने खास गुर्गों के नाम पर रखी हुई थी। अतीक के जानने के बाद वो जमीन अब अतीक के गुर्गे वापस ही नहीं कर रहे कि भाई जो बोल सकता था वो तो गया, बेटे इसके जेल में है, शाइस्ता भागी हुई है, तो कौन हमसे जमीन मांगेगा। तो ये लोग अब उस जमीन को कब जा रहे हैं। अतीक अहमद ने कभी सोचा नहीं होगा कि उसके चेले ही आगे जाकर उसकी अवैध प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे। उसको लगता था कि मैं तो डरा के सबसे काम करा लूंगा। हालांकि इन सारी जमीनों की जानकारी शाइस्ता के पास है और वो पूरी कोशिश कर रही है कि अतीक की संपत्ति पर कोई और कब्जा न कर सके।